आपको कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया और कैसे किया? तकरीबन हम 3 साल से इकट्ठे ही रहे हैं। ठीक है, 3 साल से इकट्ठे 3 हैं? साल से। यानी कि ये शख्स है बुरहान नामी 65 साल बाबा, आपको 3 साल तक अपने साथ रख के इस्तेमाल करता रहा, आपसे अपनी बहन की खिदमत भी करवा रहा था और साथ साथ अपनी हवस भी पूरी कर रहा था। हाँ, ये चीज थी। इसने औरत का जिस्म लूटना होता है, उसी तरह इसने औरत की इज्जत लूटनी होती है, अपने बेड पे लेके आना होता है, लेकिन करता आस्ता आस्ता है, बड़े तरीके से, बड़े प्यार से और बड़े ही लालच दे के, पैसे दिखा के। क्योंकि नमस्कार। लूट, झूठ, हिंसा, बलात्कार तथा कुकर्म के 5 मूलभूत मस्त खरवंशी पशु सिद्धांतों में से जिन 2 पशु सिद्धांतों का अभ्यास एक मस्त खरवंशी जिन्नावर सबसे अधिक करता हुआ पाया जाता है, वो है बलात्कार तथा कुकर्म के पशु सिद्धांत। क्योंकि कोठा नंबर 786 के आसमानी दल्ले के प्रमुख पिल्ले महापशु नीच मुठ महाजाहिल लुत्फुद्दीन 786 मस्कर रहमत दल्ले वाले ने भी अपने पशु जीवन की यात्रा का प्रारंभ बाल्यकाल में अपनी चीरायुक्त डंडी की सहायता से बकरियों के साथ बलात्कार तथा कुकर्म से ही किया था। तदोपरांत अपनी चीरायुक्त डंडी के लाठी के रूप में विकसित होते ही नीच मस्कर ने लाठी खाती जाने वाली अधेड़ मस्त खरवंशिनी मादा के झोपड़े में खुदाई करके अपनी बलात्कार तथा कुकर्म करने की क्षमता को विकसित करना प्रारंभ किया तथा 60 वर्ष की पशु अवस्था को प्राप्त करते करते नीच मस्तकर 6 वर्षीय दुग्गी को सफलतापूर्वक भेद कर पूर्ण सिद्ध बलात्कारी महापशु बन गया, जो आज भी करोड़ों मस्त खरवंशी जिन्नावरों में बलात्कार तथा कुकर्म के साथ साथ पाए जाने वाले लूट, झूठ और हिंसा के पशु संस्कारों का प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। रेवड़ राष्ट्र के परे स्थित गांधारी के पीहर में नीच मस्तकर की इसी बलात्कार और कुकर्म की पशु सिद्धि में सिद्ध होने का प्रयास करता एक ऐसा ही 60 साल का मस्त खरवंशी जानवर पाया गया है। हो गई। यानी कि 60 साल की उम्र में बंदा ज़ईफ होता है, वो बुजुर्ग होता है। हाँ। और लोग उसको मुअज़्ज़ज़ समझते हैं, तो वो इस चीज़ का फायदा उठाना। मैंने यही समझाना कि मेरा मौजूद से देखो, मेरी तकलीफ में मैं गरीब हूँ या मैं परेशान हूँ, मेरी मदद कर रहा, मेरी हेल्प कर रहा। मैं तो यही सोचा, मैंने तो पूरे मोहल्ले को बता दिया कि ये शख्स बहुत अच्छा है, मेरे साथ इतनी हेल्प कर रहा है, सारा कुछ ही उन्होंने क्योंकि सबको कहा। मैंने कहा ये बहुत अच्छा इंसान है, मेरी इतनी हेल्प करता है। मैं बता देती थी जाकर जिसको भी। इसको जब पता चला ना, पूरे मोहल्ले में इसने ढंढोरा पीट दिया। अब तो अब ये मैं ये बुरा भी नहीं कह सकती। उसके बाद ये जी तुम्हें तो प्यार की और तवज्जो की ज़रूरत है, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप नहीं थे, शोहर का प्यार नहीं। शख्स है ये पहले मदद करता है, हाँ, मदद करने के बाद फिर बाद में अपना काम, अपना मतलब निकलवाता है। हाँ, फिर ऐसे ही करता है। उसके बाद जब पता चल जाता है कि ये मेरा मतलब निकल गया है, फिर वे आगे शुरू हो जाता है, यानी कि और लड़की ढूंढ लेता है। और लड़की ढूंढ लेता है। फिर मैंने बताया कि वो फेसबुक पे इसकी कितनी दोस्तें थी, कितनी फ्रेंड थी, उनका सबका ही मुझे पता है। अच्छा, यानी कि फेसबुक पर भी ये जो इसका निज़ाम है वो चल रहा है, फेसबुक पर भी लड़कियां फंसा रहा है। हाँ, और व्हाट्सएप के अंदर जो ग्रुप में होती थी लड़कियां, उनको कहता था तुम लैदा हो जाओ, तुम पर्सनली मेरे से बात करो ना, व्हाट्सएप से लैदा हो जाओ। जो ग्रुप में होती है वो तो सबके पास मैसेज जाता है, तो जो लैदा होती है वो तो इसके पास ही आएगा ना। बुरहान करता क्या था? ये था मुलाजम ही था, वो डॉक्टरी शोबे में भी रह चुका है, इतना मुझे पता था। गवर्नमेंट मुलाजिम? गवर्नमेंट मुलाजम था। तो उसके बाद ये क्या करता था क्या नहीं, क्योंकि अपने हिसाब से मुझे नहीं पता ये क्या था। ये शख्स है बुरहान नामी, 65 साल इसकी उम्र है, गवर्नमेंट मुलाजिम है, सबसे बड़ा उसके पास तो मैं कहता हूँ लाइसेंस ही ये है कि गवर्नमेंट मुलाजिम है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा कॉन्सेप्ट पाया जाता है, लड़कियों को जब पता चलता है कि शख्स गवर्नमेंट मुलाजिम है तो बड़ी जल्दी उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाती हैं। दैन उसके बाद अमीर है, पैसे वाला है और पैसे का लालच देता है, गाड़ी भी रखी हुई है। उसके बाद इसका तरीका वारदात ये है कि ये लड़कियों को देखता है कि इस औरत को, इस घर के अंदर इतने फ़र्द हैं, इनकी ये मजबूरी है, उस मजबूरी को वो सॉल्व करता है, उसका मसला हल करता है। देन उनके घर के अंदर जो उसको औरत अच्छी लगती है उसको अपने हाथों में लाता है, हाथों में ला कर उससे अपना मतलब निकलवाता है। अब वो जो मतलब है वो मैं इन्हीं से जानूंगा किस तरह का मतलब निकलवाता है वो। मतलब क्या निकलवाना है, देखिए, यानी कि वही मतलब जो एक मर्द को एक औरत से हो सकता औरत से होता है वही। तो बाद में ये होता है कि बाद में कह देता है कि मैंने कोई ऐसा नहीं है ये वो। पहले कहता था कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें प्यार और तवज्जो की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने इस चक्कर में मैं कभी भी नहीं आई, क्योंकि मैं पहले से ही वहीं रह रही हूँ। ठीक है, ये बंदा बाहर अंदर जाता है, ये कुछ गलत काम करता है, वो किसी को नहीं पता होगा। औरत अगर करेगी तो साफ पता चलेगा, क्योंकि वो अपने घर में ही रहती है। और मैं इसके पास नहीं जाती थी, ये मेरे पास आता था। अब मुझे कई लोगों ने कहा भी है कि मैं गंदी औरत हूँ। बहरहाल अगर मैं गंदी औरत हूँ तो मैं तो इसके पास नहीं ना गई, यही मेरे पास आता था ना। तो और मज़ीद कितने मेरे आशिक हैं या कोई भी है मुझे दिखा दे, मैं भी वहीं रह रही हूँ। अच्छा, ऑफ कैमरा आप ये भी बता रही थी कि लोग जो हैं वो मानते ही नहीं। ये इतना ही शरीफ शख्स था जिस सोसाइटी में रहता रहा नाज़रीन, लोग नहीं मानते कि ये बंदा इस तरह का है, लेकिन आज ये इन चीज़ों का इंकशाफ कर रहे हैं कि ये शख्स है ये इस तरह करता है। ये जो शख्स है ये औरतों को फंसाता है। मैं फिर वो एक बड़ा तल्ख लफ्ज़ है जिसको कहा जाता है जी जना,
वो करता है औरतों के साथ, और उनको पैसों का लालच देकर, पैसों को बार बार यही बात है कि उनकी मजबूरी को हल करने का लालच देकर उनको इस्तेमाल करता है। आपको कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया और कैसे किया? तकरीबन हम 3 साल से इकट्ठे ही रहे हैं, ठीक है। 3 साल से इकट्ठे 3 साल से हम उनके घर, वो आंटी मजदूर थी तो उसके पास रहना था, मैं उधर ही अपने बच्चे छोड़ के सारा कुछ करके मैं इनके घर ही छोड़ सोती थी। यानी कि ये शख्स है बुरहान नामी 65 साल बाबा आपको 3 साल तक अपने साथ रख के इस्तेमाल करता रहा। हाँ ज़ाहिर है उसको एक नुकरानी की भी ज़रूरत थी, दूसरी अपनी हवस की भी थी। तो नुकरानी की इसलिए कि बहन की खिदमत करवानी थी, को बहन मजदूर थी, और ये दूसरी बात ये है कि उसको ये ज़रूरत थी कि मेरा साथ भी काम चलता रहे। वो किसी को कहूँगा कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, लोगों की नज़रों में ये था, लोग ये कहते हैं वो नमाजी परहेज़ी बंदा है। तो मैंने कहा मेरे कौन से पोस्टर लगे हुए हैं कि मैं ऐसी हूँ, वो नमाजी परहेज़ी है तो मैं भी ऐसी नहीं हूँ। किसी को नज़र आ रहा है मैं भी वही ये लोगों को ये दिखा रहा है कि वो आपकी मदद कर रहा है, आपसे अपनी बहन की खिदमत भी करवा रहा था और साथ साथ अपनी हवस भी पूरी कर रहा था। हाँ ये चीज़ थी। उसकी अपनी बीवी नहीं है, बच्चे नहीं थे? बच्चे नहीं। तो कितनी लड़कियां फंसा चुका है ये जो शख्स है? ये तो जो फेसबुक में इसकी थी, जो व्हाट्सएप पे मेरे लड़कियों के नाम पता है वो मैं बता देती हूँ, जो इनके साथ अटैच थी। एक तो सैमा खान थी, एक अलीज़े सैर थी, और एक हीरा रहमान थी, और एक उसका नाम नहीं आ रहा। सारे बड़े बड़े नाम हैं, ये तो बड़ी मशहूर लड़की है। खाना तो खाता ही मेरे हाथ का था, वो कहता था कि तुम्हारे से अच्छा कोई बना ही नहीं सकता। अच्छा, ये जो शख्स है ये आपको प्यार और तवज्जो दे के आपकी इज्जत, आपका जिस्म सब कुछ ले उड़ा? हाँ ज़ाहिर उसको ये था कि इसको कैसे काबू करना। हमने वही बात बताया ना कि वो सही उम्रदाज, जो उम्रदाज होता है उससे ज़्यादा तजर्बा होता है। अब मेरी 36 साल अब हुई है उम्र, ठीक है। पहले तकरीबन 4 साल पहले मेरी भी 32 थी। तो उसको ये था कि ये ऊपर से भाई जवान जान हूँ मैं, कौन सी बूढ़ी हो गई हूँ। तो उसको ये था कि इतना बूढ़ा इंसान है, और मुझे ये था कि पढ़ा लिखा बंदा है, डिसेंट बंदा है, यार मुझे इतनी इज्जत दे रहा है। तो ये तो मैं तो गाड़ी शाड़ी वाला है, मुझसे प्यार ही इतना कर रहा था, इज्जत ही इतनी दे रहा, तवज्जो ही इतनी दे रहा है। अच्छा नाज़रीन, ये शख्स है 65 साल इसकी उम्र है और मंजा हुआ प्लेयर है। जवान जब किसी औरत से प्यार करता है, जवान लड़का, तो वो अपने जज्बात बड़ी जल्दी जाहिर कर देता है। ये शख्स अपनी 65 साल उम्र का फायदा इस तरह उठाता है कि ये औरत को सेम वही काम करता है, उसी तरह ही इसने औरत का जिस्म लूटना होता है, उसी तरह इसने औरत की इज्जत लूटनी होती है, अपने बेड पे लेके आना होता है, लेकिन करता आस्ता आस्ता है, बड़े तरीके से, बड़े प्यार से और बड़े ही लालच दे के, पैसे दिखा के, क्योंकि गवर्नमेंट मुलाजिम है, पैसा उसके पास खुला है, गाड़ी है, ये सारी चीजें औरतों का जिस्म लूटने के लिए इस्तेमाल करता है और अगले बंदे को महसूस भी नहीं होने देता। इसने किया तो मैं इसलिए तो आई कितने साल तक करता रहा? ये 3 साल हम इकट्ठे रहे हैं। 3 साल तक ये शख्स 65 साल आपको जिस्मानी तौर पर भी इस्तेमाल करता रहा। ज़ाहिर है मैंने आपको बताया ना कि उसको एक नुकराने की और अपनी खिदमत के लिए चाहिए थी, क्योंकि बीवी चली जाती थी दफ्तर, सारा दिन अकेला रहता था, तो दफ्तर से भी रिटायर हो गया था। तो अब उसको बेचारे को कुछ बीवी दफ्तर होती थी, ये आपके घर होता था? मेरे घर आता था। बलात्कार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होकर पुनः बलात्कार और कुकर्म में लीन हो जाने वाले इन झूठे हिंसक तथा लुटेरे मस्त खरवंशी जिनावरों का इस पृथ्वी पर विचरण करना ही मेरी दृष्टि में मानव समाज के लिए मानव होने का एकमात्र साक्षात प्रमाण है। इस विषय में आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। मस्त